Hello everyone, welcome to my channel Bindia Batla once again on YouTube with me. And yes, we are doing subject verb agreement. आपको पता ही है ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्लास इसकी बेटा लाइव ली थी. उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग में सेकेंड क्लास में कुछ सीखा जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा चुकी हूँ. बेसिक्स किसके प्रेजेंट सिंगुलर में एस लगता है, प्लूरल होता है तो नहीं लगता. दीज आर द जनरल वर्ब्स, दीज आर द जॉइनिंग वर्ड्स की वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट देन सेकेंड सब्जेक्ट. देन ये होते हैं तो हमेशा सिंगुलर होती है, ईच वन, एवरीवन, एवरीबडी एंड ऑल दैट. देन आई टोल्ड यू अबाउट दिस ऑल्सो, इधर इधर जो है वो हमारा दो के लिए और एनीवन नन दो से ज्यादा के लिए. देन वी डिड इन द लास्ट वीडियो दिस थिंग कि आपका जब एंड से जुड़ा होता है तो जरूरी नहीं है कि वो इट कैन बी प्लूरल, इट मे और मे नॉट बी ना. यू नीड टू चेक. आप पढ़ के देखोगे कि कब कैसा है. इसको भी मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था. देन हेयर देयर के लिए मैंने बताया था कि हेयर देयर एक झूठ है, कुछ नहीं है वो. असल में सब्जेक्ट वो है जो हमारी वर्ब के बाद में लिखा है, ठीक है. एंड देन हमने ये किया था कि जब हम सम अमाउंट डिस्टेंस टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हम उसको एज अ होल संपूर्णतः मानते हैं और फिर वो सिंगुलर वर्ब लेता है. देन वी डिड दिस एज द लास्ट स्लाइड कि जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे मोस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ को यूज कर रहे हैं तो अमाउंट या क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं तो फिर वो आपका व्हेन वी यूज फॉर अमाउंट या क्वांटिटी तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन को रेफर कर रहा होता है. और जब हम उसको यूज करते हैं नंबर्स के लिए तो वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज हो रहा होता है तो वो प्लूरल लेता है. ये लास्ट बात हमने करी थी. अभी हम आगे बढ़ेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. एंड यस बेटा, यहाँ पे जो आप बात हमारे लिए ध्यान देने वाली है बहुत सिंपल है और ये सॉर्ट ऑफ एक मैंने एक बच्चे के नाम पे भी रखा हुआ था इस रूल को. हमारा एक स्टूडेंट होता है और आई थिंक बच्चे ऐसे इतने अच्छे हैं कि जुड़े ही रहते हैं हमेशा. तो वो बच्चा भी आई थिंक जब वीडियो देखेगा तो याद आएगा. बताना मुझे कमेंट में वैसे इशारा किसकी तरफ है. ओके, रूल क्या है बेटा कि वन ऑफ जब भी यूज होता है ना, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद में फॉलोड बाय का मतलब क्या है. जैसे आई एम फॉलोड बाय समवन, कि मैं हूं तो मेरे पीछे कोई चल रहा है. वन ऑफ के पीछे चलने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा बेटा, प्लूरल, ठीक है. और वर्ब सिंगुलर होगी. नाउन प्लूरल है बट जो वर्ब है वो सिंगुलर है क्योंकि मेरे दोस्त तो बेटा कई हैं. आई हैव मेनी फ्रेंड्स, नो, बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक जो लड़का है ना बेटा, वन, तो मेरे लिए ये क्या है, ये नाउन्स, क्योंकि आई नॉट से वन ऑफ माई फ्रेंड ना, ठीक है, क्योंकि उसका मीनिंग तो ये जगह बस एक ही दोस्त है, लेकिन मेरे कई दोस्तों में से एक, मेरे कई कजिन्स में से एक. ओके, यहाँ बाय चांस पास्ट है तो आपको चेंज ऑफ वर्ब नहीं दिख रहा है. आई शो यू दिस एग्जाम्पल जब हम प्रैक्टिस में करेंगे. तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर के अनुसार आएगी. पास्ट में तो आपको पता है वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते, इसलिए यहाँ पे पास्ट किया तो वर्ब का चेंज हमें नहीं दिख रहा है. बट नाउ वी कैन क्लियरली सी कि वन ऑफ के बाद ये प्लूरल आ गया, माई फ्रेंड्स या माई कजिन्स. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा मेनी अ. अब ये कंफ्यूजन हमेशा होती है. आपने मेनी वर्ड हमेशा पढ़ा है, जैसे मेनी पीपल है ना, मेनी पेन्स. मेनी सिंपली एक प्लूरल चीज है, मेनी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. मेनी प्लूरल, मेनी काउंटेबल के लिए यूज होता है, मच अनकाउंटेबल के लिए होता है. मेनी काउंटेबल के लिए यूज होने वाली चीज है, प्लूरल को रेफर करती है, सिंपल. पर मेनी अ में आ जाता है कई एक ऐसे. एग्जाम्पल में वो एक ही चीज को दर्शा रहा है. मेनी अ स्टूडेंट, कई एक ऐसा लड़का होता है, ऐसा समझ लीजिए. तो जो नाउन है वो भी सिंगुलर रहेगा और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर रहेगी. कब? जब मेनी की बात हो रही है, मेनी अ की. अगर सिर्फ मेनी होता, मान लीजिए यहाँ पे अ नहीं होता, तो हो जाता मेनी स्टूडेंट्स हैव. अ आ जाने से जो ये हमारा नाउन है और जो वर्ब है दोनों सिंगुलर हो गई. ठीक है बेटा, इसी तरह से सेकंड एग्जांपल भी दिया हुआ है, मेनी अ मैन हैज कम. ठीक है, इट इज कोटिंग एग्जांपल ऑफ वन सच पर्सन. ऑलराइट, चलिए आगे चलेंगे. ये वर्ब वाली चीज ये भी बड़ी अच्छी चीज है. जैसे नॉर्मली अभी फुल्ली स्लाइड देखी थी ना हमने कि आई के साथ, आपको मैं दिखाती हूँ, वेट. हमने एक ये स्लाइड देखी थी कि जनरली हम आई के साथ ये चीजें यूज होती देखते हैं. वन सेकेंड, देयर वाज समथिंग वी डिड ना कि जनरली इसके साथ ये होता है, ये वाला. अब देखो यहाँ आई के साथ मैंने लिखा है एम, वॉज, हैव या हैड हो सकता है. मैंने कहीं वर नहीं लिखा क्योंकि जनरली तो ऐसा नहीं होता ना. कब होता है, जनरली ऐसा नहीं होता. पर ये जो मैंने आपको बताया अभी जो रूल अभी हम कर रहे हैं, इसमें वर है. क्यों है इसमें वर?
ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। वाई आर वी रेफरिंग दिस थिंग हियर वर फॉर अ विश, समथिंग इमेजिनरी। बेटा जैसे सिंगुलर के लिए वॉज आता है, ठीक है, आज क्या दिन है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए टुडे इज वेंसडे, टुडे इज थर्सडे, लाइक दैट, ठीक है। आई विश इट वर संडे, ठीक है, कोई वर्किंग डे है लेकिन काश आज संडे होता, मेरा मन नहीं है काम करने का, छुट्टी होती। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले रही हूँ, काश आज संडे होता। अब अगर आज कोई वर्किंग डे है तो हम उसको संडे तो नहीं कह सकते ना, है ना, लेकिन मैं कह रही हूँ काश होता। तो इट मेरे लिए एक सिंगुलर चीज है। मैंने कहा कि इट वर, आई होप इट वर अ संडे टुडे, बट हो तो नहीं सकता ना, इमेजिनेशन है। इसी तरह से आई विश आपने बचपन में सबने किया हुआ है, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये पैराग्राफ तो मेरे ख्याल से हर इंसान ने किया होगा अपनी जिंदगी में, पूछ के देखना अपने पेरेंट्स से भी, भाई बहनों से, बड़ों से। आई विश आई वर, वाई आई एम सेइंग आई विश आई वर इज इक्वल टू काश, सिंपल, ठीक है। तो आई के साथ वर हो सकता है लेकिन काश को एक्सप्रेस करता है वो, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये भी ना बड़ा सिंपल रूल है और बस और कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने वाला रूल है। ऐसा रूल नहीं कहूंगी इसको मैं, पर ये हमें बेवकूफ बना जाता है। कैसे बेवकूफ बना जाता है, कंफ्यूज करता है हमें जगह जगह में। अब देखो मैं जब सेंटेंस को पढ़ने लगती हूँ तो मेरे रास्ते में कई नाउन आते हैं, तो मैं जो पहला नाउन आ रहा है ना, मैं सोच रही हूँ वर्ब मुझे उसके लिए लगानी है, फिर नाउन आ जा रहा है, फिर नाउन आ जा रहा है। तो एक बार सेंटेंस को तसल्ली से पढ़ लो, क्योंकि हम क्या करते हैं बेटा, हमारी इस तरह की सोच होती है कि आमतौर पे हम वर्ब वहां ढूंढते हैं कि वर्ब और सब्जेक्ट जो है ना वो पास में ही मिलेंगे, दूर दूर नहीं मिलेंगे। जिस वर्ब को हम यूज कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट मुझे उसके पास में मिलेगा, ये जनरल साइकोलॉजी है। अब देखो ये मेरी वर्ब है हैज, इसके पास में मुझे दिख रहा है स्टेट्स, ये तो प्लूरल है, हैज स्टेट्स के लिए नहीं, और दूर चल रहे हैं, चलो थोड़ा सा राइट्स, अगला नाउन दिख रहा है राइट्स, राइट्स माने दंगे, ये भी प्लूरल है। फिर चल रहे हैं केसेस, अरे ये भी प्लूरल है। भाई साहब ये सिंगुलर क्यों लग रहा है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। फिर विक्टिम्स, अरे ये भी प्लूरल है। फिर उसके बाद आया अपील, अपील कितनी दूर बैठी है जाकर के, लेकिन अपील के लिए ये हैज लगा है। अब सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना कि ये हैज आखिरकार किस चीज के लिए लगा है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ केसेस रिलेटेड टू राइट्स ऑफ सम अदर स्टेट्स has been accepted। मैं अगर ये बीच में से सारा जो रायता फैलाया ये हटा दूं तो मोटा मोटा सेंटेंस बन सकता है द अपील हैज बीन एक्सेप्टेड, दिस has been used for nothing but appeal, you understand, but see the gap which is there। और हमने बीच में सारा कुछ भर दिया सामान, और जो मेन जो सब्जेक्ट है हमारा वो थोड़ा सा किनारे में हो गया। तो ये बात हमें समझनी है, सेंटेंस को पढ़ते समय हमें ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ देखो द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द न्यू कांसेप्ट दैट वाज टॉट यस्टरडे वर अपलोडेड एट द साइट लेट लास्ट नाइट, कि जो सवाल थे कल के जुड़े कंसेप्ट से, अब कंसेप्ट तो हमारा सिंगुलर है, पर ये जो वर आया है बेटा ये किसके लिए आया, क्वेश्चंस के लिए, सवालों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी चीज है कि भाई आपको सब्जेक्ट इतना, कभी मेहनत भी किया करो बस, ये नहीं कि भाई हाँ वहीं के वहीं मिल गया आपको सब्जेक्ट, वहीं मिल गया, वो वहीं मिल गया, जोड़ दिया। पढ़ो रट्टाफिकेशन वाले तरीके से। जो बच्चे रूल पढ़ते हैं ना, बहुत बच्चे मैंने देखा है कि वो रट्टाफिकेशन, मतलब उनको इंग्लिश में रूल क्या है, रट्टाफिकेशन, ये मत करो। मैं आपको जरा फिर से एक बात याद दिला दूं, मैंने आपको डे 1 पे बताया था जब मैंने लाइव क्लास स्टार्ट करी थी आपकी, कि मुझे रीडिंग जरूर चाहिए। प्लीज उस चीज को मत छोड़ना। आप किसी भी लेवल की किताब पढ़े, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल, आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जो आपको बार बार ये बात याद दिलाएगा। जब आपका वक्त बीत चुका होगा अंग्रेजी पढ़ने का, फिर आप रिग्रेट करोगे। इसलिए रिग्रेट ना करो, आज पहले ही सुन लो, पछताने से होगा कुछ नहीं बेटा। आज से ही, अगर अब भी नहीं शुरू किया है, आज से ही रीडिंग शुरू करो। न्यूज़पेपर का कोई भी डिटेल्ड आर्टिकल, मैगजीन में से, कहीं से भी, मेन पेपर में से, अंदर का पूरा आर्टिकल जिसमें पैराग्राफ है, जिसमें पूरी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को पढ़ो और अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करो। अच्छा ये कहना चाह रहा है, देखते 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 आपकी समझ का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा बेटा। यही भाषा की सुंदरता है। भाषा में कोई रूल्स ऐसे नहीं है कि भाई सारे ये रूल कर लेंगे तो हम एक दिन ओ ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया इज इक्वल टू एक अंग्रेज बन गया, निकला, अरे वाह भाई तू तो आज क्या सारे इंग्रेडिएंट्स डलवा लिए तूने, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। ये प्रोसेस है, लैंग्वेज इज अ प्रोसेस। इसको शुरू कर दीजिए और प्लीज इसको शुरू कर दीजिए, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। ये भी बहुत सिंपल चीज है बेटा, बहुत ही सिंपल चीज है। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है।
अगर इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगी अ वाले के साथ में। द नंबर ऑफ तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर वर्ब ले रहा है। अंतर क्या है? अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। प्लूरल काउंटेबल नाउन, दिस इज द सिमिलैरिटी। प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अंतर किस चीज का हो रहा है? इस अ का और इस द का। यानी कि अगर अ नंबर ऑफ है और वो किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन को रेफर कर रहा है अ नंबर ऑफ के साथ में, तो वो प्लूरल ही बनेगा, सिंपली वो प्लूरल ही बनेगा। हम कई सारों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम द नंबर ऑफ कह देते हैं ना बेटा, तो कई बार द एक ग्रुप को बना देता है पूरा एक साथ जोड़ के। द में फिर वो प्लूरल नहीं रहता। द नंबर ऑफ में द नंबर, वो पर्टिकुलर नंबर, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ पेन्स आर केप्ट हियर, मान लो तो अ नंबर ऑफ पेन्स, मैंने कहा आर। द नंबर ऑफ पेन्स केप्ट हियर हैज बीन लॉस्ट। द नंबर मतलब वो जो पूरा एक सेट ऑफ पेन्स था ना, द नंबर ऑफ पेन्स, अब पर्टिकुलर समूह वाली बात हो गई। तो द नंबर ऑफ वाली चीज में आप आएगा, दोनों ही केसेस में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द नंबर ऑफ में सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ में प्लूरल वर्ब। ठीक है, आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करेंगे, स्लाइड को जूम करके कॉपी में अच्छे बच्चों की तरह नोट्स को बनाएंगे। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, और कुछ बच्चे फोटोज भी अपलोड किया करो ताकि मुझे पता चले आपकी आप कुछ कर रहे हो। आपको मैंने बताया ना डिस्क्रिप्शन में, देखो फिर मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद आ गया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। और ये बात भी साथ साथ बोलनी होती है, लाइक सब्सक्राइब शेयर, यार प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ये भूल जाती हूँ, बट जैसे ही मुझे याद आता है तो फिर इसलिए अभी के अभी कर दो, फिर कहीं मैं बाद में भूल जाऊं। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो और वहां पे फोटोज डालो कि मैम देखो हमने कमेंट सेक्शन, सॉरी हमने ये बनाया है। कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज भी डाल सकते हो और वहां पे आप फोटोज अपलोड करो ताकि मुझे पता चले, और उसकी भी फोटोज डाला करो बेटा, जो डेली रीडिंग से आप इकट्ठा करते हो मटेरियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑल, ऑल जो है ना बेटा, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। When used as uncountable, अगर वो हमेशा ही रूल है, कोई भी चीज जब गिनी नहीं जा सकती तो प्लूरल हो कैसे सकती है? वो जब वो गिनी नहीं जा सकती, जब गिनी जा सकती होगी तब तो वो एक से दो बनेगी ना। आप गिनी नहीं सकते एक दो, ये गिनती आई नहीं रही जबान पे, गिनी नहीं जा सकती। तो जब भी कोई चीज गिनी नहीं जा सकती वो सिंगुलर वर्ब लेती है। अनकाउंटेबल गिनी नहीं जा सकती, सिंगुलर वर्ब लेती है। और जब वो काउंटेबल होती है तो वो प्लूरल वर्ब लेती है। जैसे मैंने कहा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सब भला, अंत भला तो सब भला। यहाँ पे कोई गिने जाने वाली चीज तो है नहीं, ठीक है। लेकिन ऑल आर वेल एट होम, यहाँ पे मेरा क्या मतलब है कि सभी घर में सही हैं, यानी कि सभी सदस्यों को रेफर किया जा रहा है, ऑल फैमिली मेंबर्स, व्हिच इज अ प्लूरल कॉन्सेप्ट, तो हमने आर लगाया। तो जब ये ऑल जो है वो किसी काउंटेबल गिने जाने वाले सदस्य जो गिने जा सकते हैं को रेफर किया तो प्लूरल आया, और अगर एक जनरल ऐसी बात को रेफर किया जो गिनी नहीं जा सकती, अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर आया। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, and then yes I am going to give you the practice exercise also, वो भी मैं आपको देने वाली हूँ। एक दो रूल्स और हैं, उनको कर लेते हैं और उसके बाद आपको होमवर्क में प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगी। और फ्राइडे को हम लाइव में आएंगे। मुझे फ्राइडे के लिए थोड़ा सा टाइम आप एक बार डिस्कस कर लेना जरूर कमेंट बॉक्स में कि मॉर्निंग का ही ठीक है, 10:30 का ही मोस्ट लाइकली हम वही रखेंगे, क्योंकि फिर बार बार चेंजेस में नहीं समझ में आता। एक दिन के लिए कोशिश कर लो अगर हो सकता है तो, और वो हम फिर फ्राइडे को सारा कुछ डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस साथ में करेंगे। बट आई अपलोड अ वर्कशीट आपके लिए, और आज कर दूंगी क्योंकि अब ये हो जाएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आज आई अपलोड अ वर्कशीट एंड नोट्स पूरे लिख लेना। बैलेंसिंग ऑफ वर्ब्स, एक तराजू को इमेजिन करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ वर्ब्स, बेटा हर वर्ब की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे मान लो डिड है, डिड के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमें पता है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमें पता है। अब जब हम सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे मैंने मान लीजिए ये लिखा कि ही डिड नॉट केम टू स्कूल, तो केम नहीं आएगा, मुझे एकदम से पता है भाई ही डिड नॉट कम आएगा, क्योंकि डिड है तो V1 लगेगी। ठीक है, ओके। अब अगर मैंने कहा ही हैज नॉट केम, तो ये गलत है, मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, कम केम, कम इज द थर्ड फॉर्म, ही हैज नॉट कम। अब प्रॉब्लम वहां होती है बेटा जब एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें दो तरीके की वर्ब्स हो। अब दोनों में हो जाती है लड़ाई। अब उनको ये तो नहीं कहेंगे चल भाई पंजा लड़ाते हैं, जो जीता उसको वाली वर्ब मिलेगी, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको जैसी वर्ब चाहिए वो दे देनी है, रिपीटिशन नहीं करना। रिपीटिशन नहीं करना है। मान लीजिए ऐसा केस है जैसे डिड है, V1 लेता है, विल है, V1 लेता है। अगर ऐसा सेंटेंस है जहां डिड भी है, विल भी है, तो मेन वर्ब एक ही बारी में उसकी जो भी हमने V1 लगाई दैट इज ओके। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा वर्ब ऐसा है, एक डिड है और एक हैज है, तो दोनों में परेशानी ना हो, डिड के अकॉर्डिंग भी आप वर्ब अप्लाई करेंगे विच इज V1, और आप हैज के अकॉर्डिंग भी वर्ब अप्लाई करेंगे विच इज V3। एग्जाम्पल देखते हैं। पहली चीज, सेम हेल्पिंग या मेन वर्ब विल नॉट बी यूज्ड इन अ सेंटेंस ट्वाइस। सेम हेल्पिंग और सेम मेन वर्ब दो नहीं, रिपीटिशन अच्छा ही नहीं लगता। यू अंडरस्टैंड दैट? रिपीटिशन अच्छा ही नहीं लगता, यू अंडरस्टैंड? तो हमें रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें एक सिंपल बात समझनी है बेटा कि रिपीटिशन ना हो, उसके लिए हमें एक बार अच्छे से सेंटेंस को पढ़ना है। जैसे हमारा पहला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द एग्जांपल व्हिच इज गिवन टू अस हियर? He has not admitted and will not admit his mistake. ठीक है, सॉरी फॉर द लिटिल डिस्टर्बेंस वी हैड। He has not admitted and will not admit his mistake. बेटा ये थोड़ा सा वो हो गया, स्पेस नहीं है। Has के साथ चाहिए थर्ड फॉर्म, will के साथ चाहिए फर्स्ट फॉर्म। Has admitted मैंने लिख दिया, will admit दो बार यूज की ना बेटा, एक वर्ड है एडमिट, मैंने दो बार यूज किया, एक बार एडमिटेड और एक बार एडमिट। क्यों? क्योंकि एक बार हैज को चाहिए था, एक बार विल को चाहिए था। He did not and will not redo this. Redo means किसी चीज को दोहराना, दोबारा करना। Did और will दोनों को V1 चाहिए, मैंने एक ही बारी लिखा redo, मैं दोबारा दोबारा नहीं लिखूंगी। He did not redo and will not redo. No, एक ही बारी में काफी है। I have always मैंने हमेशा किया है और हमेशा उसको सपोर्ट करूंगा। I have always have requires V3 my dear, है ना? And will always support, तो will support यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है। will support ये तो ठीक है, पर have के साथ क्या करें? V3 चाहिए, तो I have always supported, I have always supported मुझे यहाँ ऐड करना पड़ा and will always support you। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। They have and will always make me proud। make यहाँ पे मेन वर्ब है, will के लिए तो V1 है, ठीक है, पर have के लिए V3 चाहिए। They have made and will always make। Alright, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। And now moving on to the next slide, which is the last one and the simplest one. It is high time, it is time, it is about time. जब भी आपको ऐसे expressions दिखते हैं, it is high time, it is time, it is about time, whenever you see such expressions, it always carries V2, very simple. बड़े simple और बड़े हल्के रूल पे हम अपनी बात को end करेंगे। It is always, क्या बोलेंगे? It will always carry verb second form, ठीक है? It is high time, it is time, it is about time, हमेशा V2 लेगा। Simple. It is high time, you started exercise की भी बड़ी देर हुई, अब तक तो तुम्हें exercise शुरू कर देनी चाहिए थी। It is high time, you went to bed, बहुत लेट हो गया, you should have gone to bed। मतलब क्या है इसका? should have gone to bed, चले जाना था, ऐसा कर लेना चाहिए था, उस चीज को हम यहाँ मीन कर रहे हैं। सो हियर आई थिंक वी एंड विद द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो भी हमारे रिक्वायर्ड रूल्स थे। ये कुछ असाइनमेंट है जो कि मैं आपको भेजूंगी। एट दिस असाइनमेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लास, और कल डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, फ्राइडे टुमारो। एंड आपको ये वर्कशीट भी आज मिल जाएगी, तो प्लीज इसे कर लेना। कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स हो तो बताना, और फ्राइडे कोशिश करते हैं बेटा लाइव मिलते हैं, बिकॉज इफ यू कम लाइव वी विल बी एबल टू डायरेक्टली क्लियर द डाउट्स। ऑलराइट बेटा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Join my Telegram link also, it is given in the description. God bless you, take care, stay safe, Jai Hind.